Good morning class. In this video we are going to understand how we can measure the temperature with the help of thermometer. Okay. So have you seen a thermometer? Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. The thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer. Hold the thermometer in your hand and examine it carefully. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. A clinical thermometer looks like the one shown in figure 4.2. This is a clinical thermometer. Here you can see the image. Okay. A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. It has a bulb at one end. This bulb contains mercury. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. You will find a scale on the thermometer. The scale we use to measure the body temperature is Celsius scale. It is indicated by degree Celsius. Okay. This is the unit of Celsius. Okay. So students, here we are talking about how we measure the temperature when we fall sick or when we have fever. When the temperature of our body rises, we uses clinical thermometer. Okay. बच्चों, हम लोग कभी भी जब अपने घरों में बीमार पड़ते हैं, जब हमें फीवर होता है, ठीक है, या फिर जुकाम खांसी जब भी होता है, हमको बुखार जब चढ़ता है, तो हम लोगों का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है. तो उसके लिए जब हम लोग बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए जो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं उसे हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं. ठीक है. द डिवाइस इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर. ओके. एंड द यूनिट ऑफ टेम्परेचर दैट वी मेजर ऑफ अवर बॉडी इज़ इंडिकेटेड इन डिग्री सेल्सियस. ठीक है. जो टेम्परेचर बताने की जो यूनिट होती है वो होती है डिग्री सेल्सियस. ओके. जो डिग्री सी से डिनोट की जाती है. अब बच्चों, बात करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर की. ये कैसे काम करता है, कैसे ये दिखता है. ठीक है. ये फिगर आप 4.2 में देख सकते हैं. काफ़ी लोगों ने एक्चुअल में भी इसको देखा होगा. ठीक है. मोस्ट प्रॉब्ली आप सभी लोगों ने देखा होगा, मैं ऐसा मानता हूँ. ठीक है. तो ये फिगर आप 4.2 देख रहे हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर का. इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग. ठीक है. नाउ यू कैन गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. ओके. सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बल्ब बच्चों. ओके. ये जो चीज़ है ये टेम्परेचर का जो आपकी जो बॉडी से जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. जिसकी वजह से आप यहाँ पे जो एक लाइन है, एक येलो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं इसके अंदर बच्चों क्या है, मर्क्यूरी है. मर्क्यूरी हमेशा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है. ठीक है. जो मर्क्यूरी है वो हमेशा बच्चों लिक्विड स्टेट पे रहता है. इसकी वजह से हम लोग थर्मोमीटर में मर्क्यूरी यूज़ करते हैं. ठीक है. क्योंकि ये जो ये थर्मोमीटर का ये पार्ट है जिसे हम लोग बल्ब बोलते हैं, बल्ब ऑफ अ थर्मोमीटर, इट एब्जॉर्ब्स द हीट और वी कैन से द हीट दैट इज़ coming from the body when the person is suffering from fever. Okay. This part of the thermometer absorbs the heat, because of which the mercury inside this bulb shows the deflection. Okay. Shows the rise and rise in the temperature of a person, of that particular person जिसका हम लोग टेम्परेचर नाप रहे हैं. ठीक है. तो बच्चों, यहाँ पे क्लियर बात एक देखते हैं. ये जो पार्ट है ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से जो हीट है वो मर्क्यूरी को यहाँ पे राइज करती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो टेम्परेचर है वो कितना है. और जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जो टेम्परेचर होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस में ही हम लोग डिनोट करेंगे. ठीक है. बच्चों, क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रीडिंग है वो सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक
मेजर कर सकती है टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ज़्यादा राइज नहीं हो सकता है, ठीक है। सो द स्केल ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ओके, दिस you have to remember. Now we are going to see the activity 4.2, reading a thermometer. How we can read a thermometer to measure the temperature of the body. Okay, let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicated between the two bigger marks. Also note down the number of divisions. Okay, between these marks, suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them, then one small division can read 0.2 degree Celsius. Okay, wash the thermometer preferably with an antiseptic solution. Hold it firmly and give it a few jerks. The jerks will bring the level of mercury down. Ensure that it falls below 35 degrees Celsius. Now place the bulb of the thermometer under your tongue after 1 minute. Take the thermometer out and note the reading. This is your body temperature. The temperature should always be stated with its unit, degrees Celsius. What did you record as your body temperature? The normal temperature of human body is 37 degrees Celsius. Note that the temperature is stated with its unit. So students, how we can use the thermometer to measure our body temperature? Let us understand that whenever we are going to use a thermometer, make sure that the thermometer was dipped in the antiseptic solution, may it be a Dettol और Savlon और any other thing. ओके, कभी भी थर्मोमीटर यूज़ करने से पहले बच्चों वो जो आपको मेक श्योर करना है कि वो जो आपका थर्मोमीटर था वो साफ़ है कि नहीं है. अब साफ़ है कि नहीं है ये कैसे पता लगाएंगे हम लोग? आपको हमेशा थर्मोमीटर यूज़ करने के बाद उसको कॉटन से पोंछना है, ठीक है. उसके बाद उसको डेटॉल या सेवलॉन में उसका जो लिक्विड होता है, एंटीसेप्टिक लिक्विड होता है, उसमें हमेशा डिप करके रखना है, ठीक है. और यूज़ करने से पहले भी उसको कॉटन से साफ़ करना है, ठीक है, ताकि आपके मुंह में वो एंटीसेप्टिक लिक्विड ना जाए. अब बच्चों इसके पीछे रीज़न क्या होता है? हम लोग एंटीसेप्टिक लिक्विड के अंदर ये थर्मोमीटर क्यों डिप करके रखते हैं? इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जब मल्टीपल पर्सन्स यूज़ करेंगे एक पर्टिकुलर थर्मोमीटर को तो उनके मुंह में जो भी बैक्टीरिया है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है. अगर एक बंदा जिसको जुकाम है और उसने वो थर्मोमीटर यूज़ किया है, उसके बाद दूसरा बंदा जिसको जुकाम नहीं है वो भी अगर वो थर्मोमीटर यूज़ कर रहा है तो वो वायरस के थ्रू इन्फेक्शन उसको फैल सकता है, ठीक है. इसकी वजह से ये डॉक्टर्स के थ्रू सजेस्ट किया जाता है कभी भी आपको थर्मोमीटर यूज़ करने से पहले उसको एंटीसेप्टिक लिक्विड में डिप करके कॉटन से साफ़ करके उसके बाद ही उसको यूज़ करना है, ठीक है. जब हम लोग इसको कॉटन से साफ़ कर लेंगे उसके बाद व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर वी क्लीन द थर्मोमीटर विद द कॉटन? द नेक्स्ट स्टेप इज़ वी हैव टू give a quick jerk to the thermometer so that the rise in mercury falls to 35 degree Celsius. Okay, हम लोगों को सेकेंड स्टेप क्या है? साफ़ करने के बाद थर्मोमीटर हम लोगों को जो थर्मोमीटर है वो हाथ में पकड़ के एक वन हैंड पे उसको यहाँ पे हम लोग उसको होल्ड करेंगे, ठीक है, और उसको एक जर्क देना है, एक झटका देना है, ठीक है, ताकि जो उसका राइज है, मर्क्यूरी का जो राइज है वो नीचे की तरफ 35 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए, ठीक है. ये यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस है, इसके ऊपर हम लोगों को थर्मोमीटर की जो रीडिंग है, मर्क्यूरी की जो रीडिंग है वो लेके आनी है ताकि हम लोग जो एक्चुअल रीडिंग है वो हमें मिल पाए, ठीक है. तो फिर सेकंड जो स्टेप हो जाता है हमारा वो थर्मोमीटर को जर्क देना हो जाता है, ठीक है. उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? जब मर्क्यूरी का लेवल जो है 35 डिग्री पे आ गया है, यहाँ पे आ चुका है मर्क्यूरी का लेवल, उसके बाद हम लोगों को जो है ये जो पार्ट है, ठीक है, बल्ब वाला जो पार्ट है वो अपने टंग के नीचे दबाना है. उसके बाद कम से कम मिनिमम 1 मिनट तक अपने जो टंग के नीचे है
जो थर्मोमीटर है उसको रख के रखना है, ताकि जो भी टेम्परेचर होगा वो यहाँ पे मर्क्यूरी के थ्रू हम लोगों को दिख जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो हम लोगों ने पता कर लिया कि हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। अब रीडिंग कैसे इसकी पढ़नी है हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज़ द मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ अ रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर। हियर यू कैन सी दैट बिटवीन 36 and 37 there are 10 divisions, okay, and this division is of 0.5, okay, this particular division is of 0.5, okay. So the if the reading is here, then we will say the reading is 36.5, and these particular small divisions, these particular small divisions shows 0.1 reading, okay. So this point will show 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, okay, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, okay, and this one is 37 degrees Celsius. So this is how we can measure the reading of thermometer, or we can measure the temperature of a body. So student, this thing you have to remember every time, that the normal temperature of human body is 37 degrees Celsius. Make sure you never forget this, okay. And whenever we write down the temperature of any person, we have to mention the degree Celsius, okay. This is the unit of temperature. Now moving to activity 4.3, measure the body temperature of some of your friends, at least 10, with the help of clinical thermometer. Record your observations as in table 4.2. This is the table 4.2. Here you can record the name of person and the temperature you measure from his or her body. Is the body temperature of every person is 37 degrees Celsius? It may not be possible, because the temperature of every person's body shows some deflections of about some degrees, okay. The temperature of every person may not be 37 degrees Celsius. It could be slightly higher or slightly lower. Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy persons. The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. The temperature of human body normally does not go below 35 degrees Celsius or above 42 degrees Celsius. This is the reason that this thermometer has the range of 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius, okay. So students, here we can clearly see that what is the reason behind the making the range of clinical thermometer between 35 degrees Celsius to 42 डिग्री सेल्सियस। हम लोग अभी तक ये सोच रहे थे कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी मेजरिंग टेम्परेचर मेजरिंग की जो रेंज है वो सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही क्यों है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए ये क्लिनिकल बॉडी टेम्परेचर जो थर्मोमीटर है वो बनाया गया है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसी की वजह से ये जो रेंज है वो 35 से 42 के बीच में रखी गई है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो ना तो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा सकता है और ना 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये जो रीज़न है इसकी वजह से ये रेंज क्लिनिकल थर्मोमीटर में मेंशन की जाती है, ठीक है। अब दूसरा रीज़न ये आता है कि जो हमारा जो बॉडी है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, वो सिर्फ 37 डिग्री सेल्सियस ही क्यों डिनोट किया गया है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो बच्चों, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो सिर्फ 37 डिग्री सेल्सियस ही इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि जब इसके जो एनालिसिस कर रहे थे जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक साथ कई सारे हेल्दी पर्सन्स का टेम्परेचर एग्जामाइन किया, ठीक है, टेम्परेचर मेजर किया। उसके बाद उन लोगों ने उन पर्सन्स का एवरेज निकाला, ठीक है। जैसे कि मान लो 10 लोगों का, उन लोगों ने 10 हेल्दी लोगों का जिन्हें कोई भी बीमारी नहीं है, जो नॉर्मल हैं,
उनका उन लोगों ने टेम्परेचर मेजर किया, अब उन लोगों का एवरेज निकाल लिया, उनको टेम्परेचर को ऐड करके डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, क्योंकि हम लोग 10 पर्सन्स का एवरेज निकाल रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, ठीक है। तो जो उनका एवरेज निकल के आया वो 37 डिग्री सेल्सियस निकल के आया, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसको हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, ठीक है। Here is a caution given for us. Do not use clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than human body. Also avoid keeping the thermometer in the sun or near a flame, it may break. Okay, as we all know that the clinical thermometer is made up of glass, okay, and it is sensitive material, so it is only meant for measuring the temperature of human body. So it is not allowed to measure the temperature of any other object, okay. We cannot measure the temperature of boiling water or any boiling liquid like oil or anything else, ठीक है। So this is all for the today's session. I hope you like the video, okay, and if you have any doubt regarding this video, you can clear your queries in Google Meet session. Thank you.